ऐतिहासिक पहल सरकार बता रही है जातीय जनगणना को। ये ऐतिहासिक पहल क्या हो गया? अरे इसमें सरकार बता रही है। अरे भैया कब्बे से बना लागू आज से SC ST आगे से लागू है। इसे 31 के बाद नहीं हुआ था ना जातीय जनगणना। प्रधानमंत्री- जातीय आधार पर शोषण हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ ही है, जातीय आधार पर आज तक शोषण होता रहा है। ये कोई नई बात है क्या? अचानक जातीय गणना याद आ गया? अचानक जातीय गणना आ गया? कुछ नहीं है, वोट बैंक की राजनीति वोट का है। खेला है ना चाचा। वोट बैंक की राजनीति है, अपनी अपनी रोटी सेकने की बात है। कहने का समझे दालों ना? में काला है ये है। दाल पूरी की पूरी दाल काली है। हाँ। हाँ, समझे ना, काला क्या है? हाँ। हाँ, पूरी की पूरी दाल काली है। 15 साल लालू जी ने किस पे शासन किया? MY समीकरण, मोहम्मदन यादव समीकरण। तब बाकी का मुस्लिम यादव समीकरण। हाँ, मुस्लिम यादव समीकरण। तब बाकी का 214 जाते चूल्हा भाड़ में गया, चूल्हे भाड़ में न गया 214 जात। और अभी जो है 10% EWS में ये कहीं और थे क्या? 75 लोग किसी गुफा उफा में छिपे हुए थे क्या? तो सत्ता पक्ष चाहता भी है कि मैं कुछ करूं, विपक्ष कहता कि नो, इसका तो साला श्रेय तुम लूट लोगे, तो हम क्या करेंगे? वोटवा कौन नाम पर लेंगे? गदिया पे कैसे बैठेंगे? कैसे बैठ हम गदिया पे? मेन खिलाइजे बनबा। ये तो सीधा साधा वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति के अलावा कोई राजनीति नहीं है। अभी मुझे ये बताइए कि किस महादलित का विकास हो पाया? भाई राम आए तो राम तो क्षत्रिय थे, कृष्ण तो यादव थे, तो देवी देवता भी हमारे सब जाति में के हैं। आप खुद बताएं कि यदि जाति जनगणना होने से लोगों का विकास कैसे हो जाएगा? सरकार के सोच कैसे हो जाएगा? सरकार ऐतिहासिक पहल बता रही है जातीय जनगणना। ये केवल एक तरह से छलावा है और हर बैंक की पता राजनीति है, बिल्कुल बिल्कुल हर लोगों को पता है कि ये जो है बिल्कुल जो है जो पिछड़ी जातियां हैं केवल उनके वोट बैंक को जो है भुनाने का, जो लुभाने का प्रयास। बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी। जातीय जनगणना को अगली सुनवाई तक पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बिहार सरकार इसे ऐतिहासिक पहल बता रही थी। महागठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां इसे ऐतिहासिक कदम बता रही थी। वहीं पटना हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है। हम पटना जंक्शन पे खड़े हैं, लोगों से जानेंगे कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? विनय चंद। कहाँ घर हुआ चाचा? पटने के हैं। पटने के हैं। बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जातीय गणना तो हो ही रही थी, जिसपे हाईकोर्ट ने बैन किया 3 बातों को लेकर के। जब ये दोनों सदन से पारित हो गया था तो बिहार सरकार ने इसको कानून क्यों नहीं बनाया? एक बात। दूसरी बात कि ये 500 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं, ये किस मद से पैसा जातीय जनगणना के लिए? और तीसरी बात कि ये निष्ठा का उल्लंघन तो नहीं है। अच्छा। यही 3 बातों पे हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया और इस पे रोक 2 जुलाई तक लगा दिया। 3 जुलाई को अगली सुनवाई। एक मिनट मेरी बात सुन। 3 जुलाई को अगली सुनवाई है। कल रविवार है, आज शनिवार को हाई कोर्ट बंद रहता है। सोमवार को बिहार सरकार जाएगी कोर्ट में। 9 मई को सुनवाई के लिए वो निवेदन करेगी, हाँ, अपना आर्गूमेंट पेश करेगी कि इसको 9 मई को सुन लिया जाए। अब ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो 9 मई की सुनवाई करता है अथवा नहीं। हाँ, और 3 ही जुलाई को, ये तो अब हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। क्या लगता है आपको जातीय जनगणना से? कुछ लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे समाज में जो भेदभाव है वो पनपेगा, जाति पाति बढ़ेगी। देखिए, पहली बात जो मैंने आपको कहा कि जब ये दोनों सदनों से पास हो गया, बिहार विधानसभा के और विधान परिषद, जब दोनों सदन से ये पारित हो गया कि जातीय गणना हो, तो जातीय गणना शुरू हुआ। तो इसमें सभी पार्टियां फिर हाँ कर रही हैं, जब दोनों सदन से पारित ही हो गया तो। लेकिन तब इसको मुख्यमंत्री जी ने कानून क्यों नहीं बनाया? एक बात, टेक्निकल बात मैं बोल रहा हूँ। दाल में काला है क्या चाचा? दाल में बस काला है। दाल में वोट बैंक। देखिए, मैं कहता हूँ कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और अभी आपने 216 जातियाँ चिन्हित किया, जिनका कोड भी आपने दे दिया। मुझे ये बताइए कि 75 वर्ष में कौन ऐसा जाति छूट गया था जिसका कि विकास नहीं हो पाया? जबकि जनरल है, OBC है, SC है, ST है और 10% जो आर्थिक रूप से ये भी है EWS है।
तो अब किनको एकदम चिन्हित किया जा रहा है कि जो वास्तव में उनका जरा भी विकास नहीं हुआ? क्या वो जो लोग इस जो जनरल ओबीसी एससी एसटी और अभी जो है 10% EWS में ये कहीं और थे क्या? 75 किसी गुफा उफा में छिपे हुए थे क्या? अरे सब तो कास्ट वाइज है, तो किसी गुफा में क्या छुपे थे जो अचानक प्रकट हुए? तो भाई मेरे, ये तो सीधा साधा वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति के अलावा कोई राजनीति नहीं है। जब अभी मुझे ये बताइए कि किस दलित, किस महादलित का विकास हो पाया? कौन दलित और कौन महादलित? इसके पहले 17 वर्ष का ये हुआ नीतीश कुमार जी का शासन। इसके पहले लालू यादव थे, 15 वर्ष उन्होंने राज किया। क्या उनके 15 वर्ष के शासनकाल में किसी दलित का, किसी महादलित का विकास हुआ क्या? वही आंकड़ा देना नहीं हुआ। क्या उन्होंने जातीय गणना क्यों नहीं करवाया? तो मुख्यमंत्री थे बिहार के 15 साल में, वो करवा सकते थे जातीय गणना। दलित महादलित का विकास कर। अचानक याद आ गया जातीय जनगणना का। अचानक जातीय गणना याद आ गया। अचानक जातीय गणना आ गया। कुछ नहीं है, वोट बैंक की राजनीति है। खेला है ना चाचा, वोट बैंक की राजनीति है। अपनी अपनी रोटी सेकने की बात है। सब जाति तो जातीय जनगणना से किसको फायदा होगा? कौन सी पार्टी को फायदा होगा? जातीय जनगणना हो गया अगर तो? जब आज तक हुआ ही नहीं 75 वर्षों में, और खुदरा खुदरी छोड़ करके। नहीं, मैं मानता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि दलित में कुछ जातियाँ आगे नहीं बढ़ी, पढ़ाई नहीं, गवर्नमेंट जॉब ने नहीं बढ़ने दिया दलित में। आप बार बार दलित महादलित की बात, किसने नहीं बढ़ने दिया? भाई राजनीतिक पार्टियों ने नहीं बढ़ने दिया। अपने मैं कहता हूँ, देखिए यहाँ पे जात पात की राजनीति है। 15 साल लालू जी ने किस पे शासन किया? MY समीकरण, मोहम्मदन यादव समीकरण। तब बाकी का मुस्लिम यादव समीकरण। हाँ, मुस्लिम यादव समीकरण। तब बाकी का 214 जात चूल्हा भाड़ में गया। चूल्हे भाड़ में न गया 214 जात। जब आप खाली मुसलमान यादव के देखिएगा तो 214 जात, अभी 216 चुना है, तो चूल्हे भाड़ में न चला गया। कुछ लोगों का कहना है कि जब जाति बनाने में शर्म नहीं आई तो गिनाने में कैसा शर्म? हाँ, ये बात तो सही है कि जब सुनिए, जब वर्ण व्यवस्था हुआ, मैं ठीक बात आप बोल रहे हैं, वर्ण व्यवस्था है। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हुआ ना वर्ण व्यवस्था। वो 4 वर्ण में, उसमें विभिन्न जातियां सब आ गई। ब्राह्मण में कौन आए, क्षत्रिय में कौन आए, और वैश्य में कौन आए, और शूद्र में कौन आया। ठीक है, उसके आधार पे काम का बंटवारा हो गया, कर दिया कि तुम फला काम करोगे, तुम फला काम करोगे, तुम फला काम करोगे, तुम फला काम करो। अब तो प्रत्येक जातियां प्रत्येक काम कर रही हैं। नहीं कर रही हैं क्या? कहाँ कर? सभी जातियाँ। क्या ब्राह्मण बिजनेस नहीं कर रहा? क्या क्षत्रिय बिजनेस? अच्छा, एक मिनट, जब आ गए हैं आप यहाँ तक तो हम भी कुछ बोल देना चाहते हैं, आपको रोकेंगे यहाँ। कि जो महिला ढोते हैं, जो नाला में काम करते हैं, उनकी जाति कौन होती है आप बताइएगा। शूद्र में थे वो। उनको शूद्र में रखा गया था। बोल रहे हैं सब जातियाँ सब काम करने लगे, कहाँ कोई कर रहा है जी? मेरे साथ चलिए हैदराबाद, अब मैं दिखाता हूँ। बिहार में कहाँ है? वहाँ पे भूमिहार लोग पैखाना साफ कर रहे हैं, सुलभ शौचालय को। जी, मैं 6 महीना वहाँ रहा हूँ। भूमिहार लोग? जी, वो लोग यहीं बेगूसराय के आसपास के थे। और चूंकि मैं भी बिहारी, इसलिए दोस्ती हो गई उन लोगों से। समझे ना? वही शौचालय में मैं जाता था, समझे ना? और मैंने उन लोगों को बहुत डांटा फटकारा। तुम लोग भूमिहार ब्राह्मण अपने को कहते हो, बिहार में तो करोगे नहीं, और ये हैदराबाद में आके तुम लोग ये काम कर रहे हो। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ क्या बड़ा जाती है, वहाँ जाके महिला सब अच्छा लगेगा? वो एक बात कर रहा हूँ मैं, तो अक्सर मुझसे हो जाया करता, चूँकि दोस्ती हो गई थी। और प्रदेश में वो भी था, प्रदेश में मतलब प्रदेश मतलब करने का अदर स्टेट में था, तेलंगाना में थे हम लोग, आंध्रा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो एक नहीं होता, एक बिहारी होने के नाते नहीं होता ऐसा, मतलब एक सिंपैथी नहीं हो जाती है, तो उस पर होती थी बात। तो 6 महीना था, मैं बड़ा उनको धिक्कारता था, समझे ना? और बड़ा तो बिहार के सरकार भूमिहार ब्राह्मण बोला जाता था, बोल रहे हैं भूमिहार ब्राह्मण, अलग कर दिया दोनों का कोड। हाँ,
कोड में अलग नहीं नहीं कर दिया कोड क्या, जाति में प्रत्येक जाति में 7 उपजाति है हाँ। और 7 उपजाति का कोड अलग है। हाँ, तब ब्राह्मण का उपजाति भूमिहार है। नहीं नहीं, ब्राह्मण को उपजाति भूमिहार थोड़ा ही है। हाँ। ब्राह्मण में भी अलग अलग ब्राह्मण होते हैं ना, उनकी भी उपजाति होती है। अच्छा। समझिए ना, उसका अलग अलग कोड है। हर जाति में 7 उपजाति है और सबका कोड अलग अलग है। 7 उपजाति का कोड अलग अलग है। आप अपना कोडवा बताइएगा चाचा। मेरा 81 81 जी, कौन जाति? केसरवानी बैस। हाँ, यस 81 हाँ। याद है। और क्या, हाँ। मैं इस सब मामले में चूकता नहीं। हाँ। क्या क्या लगता है, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए था। इसलिए कि 74 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, संपूर्ण क्रांति का नारा था, हाँ। समझे ना। और उसमें हर जाति और वर्ग के लोग कंधा से कंधा मिला करके, समझे, उस समय के इंदिरा गांधी जातीय प्रधानमंत्री। आधार पर शोषण हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ ही है, जाति से आधार पर आज तक शोषण होता रहा है। ये कोई नई बात है क्या? हाँ। ये कोई नई बात तो है नहीं, नहीं, और आज भी शोषण होता है, ऐसी क्या बात है? समझे ना। तो ये सब है, बातें हैं, वोट बैंक की राजनीति है, समझ गए। बोल रही है सरकार कि इससे होगा क्या, क्या आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, जिसकी जितनी संख्या होगी हिस्सेदारी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये 75 साल बीत गए। हाँ। हाँ, 75 साल से लागू है ना जी। जातीय तरीके वैदिक काल से बनल है, हैं? नहीं, एक बात कर रहा हूँ, देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में हम सभी देवी देवता के समान थे, त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, और कलयुग में हम लोग दुराचारी आए। अच्छा। तो कहे का मतलब ये है हाँ। कि जातियाँ तो, भाई राम आए तो राम तो क्षत्रिय थे, हाँ। कृष्ण तो यादव थे, तो देवी देवता भी हमारे सब जाति में के हैं। ऐसा बात नहीं है, समझे। बताइए, आप कृष्ण को यादव बोल देंगे, क्षत्रिय बोल देंगे श्री राम को, हाँ। दूसरा जातीय वाला बुरा मान जाएगा, काहे मानेंगे आप? मेरा कहना, हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं। हाँ। 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं, और मैं सभी को समान रूप से देखता हूँ। तो फिर जाति में बट कह रहे हैं? मैं कहाँ बांटता हूँ? अभी तो बोल रहे हैं क्षत्रिय। अरे लोग बांटते, मैं कहाँ बांटता हूँ? हाँ। मैं नहीं बांटता। हाँ। मैं तो सबको समान रूप से देखता हूँ। मैं तो राम को भी समान, मैं राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे कोई, सबको मैं समान रूप से देखता हूँ। चाहे माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, चाहे बजरंग बली हो अपने, मैं सबको समान रूप से देखता हूँ। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। अरे वो तो गांधी जी का प्रिय भजन था। हाँ, समझे ना, कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। समझे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। समझिए ना। तो चाचा है, इनसे भी हम रुकिए 1 मिनट। जातीय जनगणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बगल में बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या फायदा बताइए। लोग को फायदा बुझा रहा है तो होना चाहिए। लोग को, आपको क्या लगता है? हमरो आके होना चाहिए। कोड क्या है आपका मालूम है? वो तो ना हम ना जानते हैं, बाकी होना चाहिए। कोड नहीं पता है ना, होना चाहिए था। होना चाहिए। क्या बोल रहे थे चाचा? हाँ, अब पूछिए फिर से, हम भी भूल गए समझ। कोडवा तो 81 बता दिए। 81, हाँ, 81। ऐतिहासिक पहल सरकार बता रही है जातीय जनगणना को। ये ऐतिहासिक पहल क्या हो गया? अरे इसमें सरकार बता रही है। अरे भैया, कब्बे से बना लागू, आज से SC ST आगे से लागू है। इसे 31 के बाद नहीं हुआ था ना जातीय जनगणना? ये बताइए, हाई कोर्ट ने कहा कि जातीय गणना नहीं, ये तो सेंसस हो रहा है। हाँ, सर्वे। और हाँ, सेंसस हो रहा है, और सेंसस का अधिकार संसद को है। सिर्फ संसद को, केंद्र को जाता है। तो आप कैसे करा रहे? कानून बना लिया होता, पारित हुआ। सरकार सर्वे करा रही थी जातियों का। ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि वोट बैंक की राजनीति है ये सिर्फ, और कुछ नहीं है। और जहाँ तक है जाति विहीन समाज, मतलब कहने का समझे ना, में काला है, ये है दाल पूरी की पूरी दाल काली है। हाँ। हाँ, समझे ना, काला क्या है? हाँ। हाँ, पूरी की पूरी दाल काली है। इसको राजनीतिक रूप दे दिया गया जातीय। ना, जो छूट गया ना, जिनका विकास ना हुआ, उनका विकास करवाने के लिए। समझिए बात को। विकास हो जाएगा। विकास का हुआ अब 75 साल में, अब तक को क्यों हुआ? 14 के बाद से लोग विकास ढूंढ रहे हैं। जो बहुत लोग माने विपक्षी हो गए।
अरे तो विकास ढूंढ रहे हैं तो 8 साल कितना साल 8 साल नहीं 14 हाँ 8 साल। तो ये बताएं ना कि विपक्ष कितना दोषी है, कितना जिम्मेवार है विकास नहीं होने देने के लिए। पूछिए, अब बेरोजगारी पे पूछिए तो बताऊंगा मैं। फैक्ट्री नहीं बैठा कहते हैं, क्यों नहीं बैठा, कैसे नहीं बैठा वो भी बता दूंगा। बता दीजिए ना किसी। लैंड एक्विजिशन बिल लाया गया, भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं था, वहाँ से पारित नहीं हो पाया, भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया, फैक्ट्री नहीं बैठ पाया। तो लोगों को चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? क्या फैक्ट्रिया आकाश में बन जाएगा कि जमीन में बनेगा? तो फिर हो गया। कांग्रेस कहती है कि मेरे शर्तों पे करोगे, ये कहेगा वो। तो सत्ता पक्ष चाहता भी है कि मैं कुछ करूं, विपक्ष कहता कि नो, इसका तो साला श्रेय तुम लूट लोगे, तो हम क्या करेंगे? वोटवा कौन नाम पर लेंगे? गदिया पे कैसे बैठेंगे? कैसे बैठम गदिया पे? मेन खेलाइजे बनबा। तो समझत नहीं कहन कि हम लोग बिहारी समझत नहीं कि भोजपुरिया बाती बोनी। समझ गई नहीं, गर्दा कर दम गर्दा। अच्छा। चलिए और कुछ लोग उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्री सुमन कुमार झा है। हम खुद एक संवाददाता है, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष क्या सर क्या लगता है, संवाददाता है सर, क्या लगता है बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया गया। कुछ लोग का मानना है कि पूरे भारत में जनगणना होना चाहिए, आपके अनुसार क्या लगता है? जनगणना तो पूरे हिंदुस्तान में होना ही चाहिए, लेकिन ये जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए था। क्यों? जाति जनगणना जाति आधार पर लोग ये करते हैं, इससे लोग जो है अपना ये वोट बैंक बनाते हैं, इसलिए जाति जनगणना कभी नहीं होना चाहिए। मेरे अपना ख्याल। कुछ लोग का तर्क है कि जब जाति बनाने में दिक्कत नहीं है तो गिनाने में किस चीज़ का दिक्कत? जाति बनाने में जाति लोग नीचे से बन के आए हैं, ऊपर से बन के नहीं आए हैं, यहाँ लोग कर लिए हैं। लेकिन ये जाति जो बना चुके हैं या धर्म बना चुके हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि कभी भी जाति जनगणना होना ही नहीं चाहिए। जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। सरकार का दावा है कि विकास होगा, जो पिछड़े हुए जातियां हैं, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, जो पिछड़े लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इससे। हम ये आप खुद बताएं कि यदि जाति जनगणना होने से लोगों का विकास कैसे हो जाएगा? सरकार के सोच कैसे हो जाएगा? कैसे होगा विकास? नहीं होगा। आपकी राय? हाँ बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रंजीत प्रसाद सिन्हा हुआ। और पिछले 33 साल से बिहार में जो है अति पिछड़ा जो है और पिछड़ा जो है मुख्यमंत्री है। और तब जो है पिछड़ों का जब विकास नहीं हुआ, अभी भी आप ट्रेन में देखिएगा कि भर भर करके जो है बिहारी मजदूर जा रहे हैं बिहार से बाहर काम करने के लिए। और आप जो है किस तरह के जाति जनगणना से जो है क्या कर दीजिएगा? कोई चमत्कार तो होने वाली? ऐतिहासिक पहल बता रही है जाति जनगणना। ये केवल एक तरह से छलावा है और हर बैंक की राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल हर लोगों को पता है कि ये जो है बिल्कुल जो है जो पिछड़ी जातियां हैं, केवल उनके वोट बैंक को जो है भुनाने का, जो लुभाने का प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए और कुछ लोग उन लोग से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? तिरपित कुमार। कहाँ घर है तिरपित जी? हमारा पटना जंक्शन घर है, प्लेटफार्म में मेरा घर है। यही आपका घर? हाँ। बिहार में जाति जनगणना हो रही थी, मालूम है आपको? हाँ मालूम तो है। कौन सा कोड मिला है? कोड तो हमको पता नहीं है कि कौन जाति से हैं? पासवान से हैं। पासवान से हैं। 87 87 बिहार सरकार कोड आपका पासवान के लिए 87 दी है। ओह अच्छा। तो इससे फायदा क्या होगा जरा सा बताएंगे जाति कोड में? आपको तो मालूम होगा, इसलिए कि आप मीडिया में हैं तो आप उनसे पूछे होगा कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। आप जब हमसे पूछे ठीक है, तो आप भी जहाँ से चले होंगे जनता के बीच में पूछने के लिए, जो आपको फायदा पूछ रहे हैं, मतलब ये पूछ रहे हैं कि जो जाति गणना हुआ, जो कोड मिला सबको, इससे क्या फायदा होगा, लाभ? ये तो सरकार दे दी कि पहचान के लिए कि पासवान का कोड 87 रहेगा, वहाँ लिखा जाएगा बस दस्तावेज में। और सरकार बोल रही है, फायदे बता रही है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको समाज के मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिलेगा। जो दलित लोग हैं, जो ओबीसी से दबे कुचले लोग हैं, चाहे किसी भी समाज से आने वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको आगे जाने का मौका मिलेगा, संख्या पता चल जाएगी आपकी। तो ये काम तो बढ़िया है। अगर किसी को, अगर कोई जो दबे कुचे है, उसमें फॉरवर्ड में भी तो गरीब दबे कुचे हुए हैं कि सब फॉरवर्ड अमीरे है, सब आरक्षण मिलता है। सब दलित अमीरे नहीं है, सब अति पिछड़ा अमीरे नहीं है। लेकिन
जाति कोड से ठीक है। वो अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं दबे कुचे लोग को, तो इसके लिए सरकार के हम लोग समर्थन करेंगे। अभी हम पटना जंक्शन पे खड़े थे और पटना जंक्शन पे लोगों का राय जान रहे थे कि जातीय जनगणना को लेकर लोगों की क्या राय है। लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में खड़े हैं। जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने, आपको फिर से बता दूं कि जातीय जनगणना पर बिहार के उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया है और अगली सुनवाई में क्या होता है अब देखना अभी बाकी है। क्या बिहार में जातीय जनगणना हो पाती है, सवाल अभी भी बरकरार है। क्या जिसे सरकार ऐतिहासिक पहल बता रही थी, जिस जातीय जनगणना को बिहार में संभव हो पाता है, नहीं हो पाता है, इनकी बातों से आप कितना सहमत है, असहमत है? जातीय जनगणना को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।